है एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस निफ्टी 50 का। आज के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग दिया आपको, और गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ मार्केट जिस लेवल पे गैप डाउन ओपनिंग दिया था उसके 50% पे आपको कहीं ना कहीं सस्टेन करता रहा और सडन फॉल देता रहा। और ये गैप डाउन ओपनिंग आपको दिखाई देगा मार्केट में आईटी की वीकनेस की वजह से। आईटी हमारा वीक था, बट हमारा रिलायंस जो था वो 4% ऊपर था। रिलायंस ऊपर क्यों था? क्योंकि इसका जो अर्निंग रेवेन्यू था, इसके अर्निंग रेवेन्यू में इस बार ग्रोथ सही हुआ था, इसी की वजह से रिलायंस ओपन था। और आज के ट्रेडिंग सेशन में जो भी फॉल था मार्केट में, इसी रिलायंस की वजह से आपको ये फॉल नहीं मिला। और आईटी भी आपका वीक था, अगर ये रिलायंस सपोर्ट करता तो मार्केट आज एक लंबा मूव देने के लिए डाउन साइड पे रेडी था। अब देखते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कि जो हमारा निफ्टी 50 है वो किस लेवल तक फॉल करेगा। आप सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम का यूज करिए, वहाँ से आप लीजिए अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस और वहीं से कंफर्मेशन मिलेगा। आज का जो मार्केट रिवर्सल पिन पॉइंट था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था। हम इस लेवल को मार्क करेंगे, ये लेवल था हमारा 23,129। ये आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बोलेंगे। और अपर साइड पे आपका एक रेजिस्टेंस बन रहा था, रेजिस्टेंस था हमारा इस कैंडल का। अगर आप स्विंग लेंगे, जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करें तो एक पॉइंट नोट रखिएगा, इंट्राडे में आप हमेशा स्विंग कंसीडर करिए, प्रीवियस स्विंग नहीं। जो करंटली स्विंग मार्केट जिस स्विंग से रिवर्स हुआ है, जिस स्विंग से रिवर्सल दिखाई दे, वही आपका स्विंग एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। तो आपका अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 23,284। और स्ट्रॉन्ग, अगर आप स्ट्रॉन्ग कैंडल की बात करेंगे डाउन साइड से, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल आपका ये वाला कैंडल बनेगा। ये आपका डाउन साइड से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, और इसी स्ट्रॉन्ग कैंडल से आपको मार्केट में एक पुल बैक दिखाई देगा। आप अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ओपन करेंगे तो 1 आवर का टाइम आपको क्लियर विजुअल होगा। देखिए यहाँ से मार्केट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट से अपर साइड पे होल्ड कर गया, और ये वाला जो गैप बचा हुआ था, इस गैप को मार्केट फिल नहीं किया, उसके पहले ही मार्केट रिवर्स हो गया, क्योंकि इस वाले जोन के आसपास मार्केट का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था। जब भी यहाँ आता था एक बाउंस देता था, यहाँ से एक बाउंस देता था और एक बाउंस यहाँ मिला था, ये फाइनली चौथा बाउंस था। अब मार्केट करेगा क्या? अब मार्केट का सबसे इम्पॉर्टेंट जोन जो बन जाएगा, ये तो बन ही जाएगा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, और यहाँ से मार्केट पे ये वाला एक चैनल दिखाई देगा। और देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में इस ट्रेंड लाइन का और इस चैनल बेस्ड ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं आपको जा रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, रिजेक्शन। आपको टॉप पे एक इन्वर्टेड हैमर, एक लॉन्ग लेग डॉजी, फिर एक इन्वर्टेड हैमर, इसी को हम बोलेंगे ग्रेविस्टोन डॉजी, वापस से ग्रेविस्टोन डॉजी। अपर साइड पे ट्रेंड लाइन को आपको एक बहुत ही ज़्यादा बियरिश कैंडलस्टिक्स दिखाई देगा। चार्ट्स को क्लियर करते हैं, यहाँ देखिए आप, ये वाला देखिए, ये आपका जो कैंडल बन रहा है, इस कैंडल से अगर आप मार्क करेंगे ये वाला, ये आपका एक नो ट्रेडिंग जोन बन गया मार्केट के लिए। अपर साइड पे 23,244, और डाउन साइड पे आप कंसीडर करेंगे 23,200। ये जो 44 पॉइंट का रेंज बना हुआ है, ये आपके लिए कंसोलिडेशन रेंज है। अब मंडे को मार्केट क्या करेगा? मंडे को मार्केट अगर किसी न्यूज़ की वजह से गैप अप ओपन होता है, तो ये हो सकता है जो गैप बना के गैप डाउन का ओपनिंग हुआ था इसको फिल कर दे। अगर ये सब नहीं करता मार्केट, तो क्या करेगा मार्केट? अगर गैप डाउन खुलता तो अपने लोएस्ट पॉइंट के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो फिर एक रिजेक्शन के बाद, एक लोअर हाइस के बाद आपको एक सेलिंग मिलेगा। अगर ये सब लेवल को मार्केट ना रिस्पेक्ट करके मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास खुल जाता है, और अगर मार्केट का आप लेवल देखेंगे डाउन साइड पे, मान लीजिए इस प्रीवियस वाले कैंडल के लो के आसपास एक हेल्दी गैप डाउन ओपन हो जाए। हेल्दी गैप डाउन ओपन का मतलब इस वाले सपोर्ट से मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन साइड पे ओपन हो जाए इस लेवल के आसपास, तो आप क्या करेंगे? अगर मार्केट आपका यहाँ ओपन होता है इस वाले लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए, तो फिर मार्केट पे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा सिंगल डे के ट्रेडिंग सेशन में या एक्सपायरी तक, वो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो बनेगा, ये आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बनेगा। ये सपोर्ट है 22,916। ये 22,916 का आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बनेगा। और अगर मार्केट इस 22,911, 22,916 को अगेन कंसोलिडेट करता है इस लेवल पे, छोटा छोटा कंसोलिडेशन अगर आपको दिखाई देगा यहाँ पे ऐसा, और वापस से ये वाला लो जब ब्रेक करेगा मार्केट, तो आपको नेक्स्ट टारगेट जो दिखाई देगा, वो नेक्स्ट टारगेट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट दिखाई देगा, ये 22,794।
अब हम इम्पोर्टेंस देंगे कैंडल को, वो कैंडल हमारा इलेक्शंस कैंडल। इस इलेक्शंस कैंडल का आप इसका टॉप और इसका बॉटम मेजर करिएगा, इसके लोएस्ट से इसके टॉप से। इस टूल की हेल्प से आप इसका बॉटम और टॉप को मेजर करिएगा, और जो इसका 50% कैंडल का आ रहा है ये भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होगा। अगर मार्केट को रिवर्स करना आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तो ये 22,229 से रिवर्स करेगा। और ये माइनर गैप बचा हुआ मार्केट में, ये गैप 20,000 का, ये 20,000 का आपका एक गैप बचा हुआ है मार्केट को फिल करने के लिए। अब मार्केट कोशिश करेगा टॉप से कि इस वाले गैप को फिल कर दे, क्योंकि प्रॉपर मार्केट टॉप से आपको एक अच्छा सा पैटर्न क्रिएट कर चुका है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये आपका पहला हेड और ये आपका शोल्डर, ये आपका लेफ्ट शोल्डर, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा चैनल दिखाई देगा। इस चैनल का ब्रेकडाउन अभी रीटेस्ट कंफर्म नहीं हुआ है, अगर ये ब्रेक करेगा डाउन साइड पे तो इसको ब्रेक करेगा और फिर ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बनेगा। यहाँ कई दिनों तक मार्केट कंसोलिडेट करेगा। इस सपोर्ट से मार्केट जिस तरफ ब्रेक करेगा वहाँ से एक सडन मूव डाउन साइड पे आएगा। अगर अपर साइड पे ब्रेक करता है तो अपर साइड पे आएगा। और आज का मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक ऐसे रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा था। एक रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस से बार बार साफ सेलिंग आ रही थी। जो लोग ग्रुप पे हैं उनको ये अपडेट, हमने एक रेजिस्टेंस मार्क किया था। रेजिस्टेंस था हमारा ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, और इसी रेजिस्टेंस से मार्केट बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था। 5 मिनट को अगर आप ओपन करेंगे इसको, तो इसका 5 मिनट जब आप ओपन करेंगे तो ये देखिए आपको जो पहला फॉल मिला मार्केट में, ये फॉल आपको इस वाले लेवल से मिला, एक बढ़िया रिकवरी। वापस से जब मार्केट इस लेवल पे था तो हमने अपडेट दिया था कि मार्केट 200 को टेस्ट करेगा, बट मार्केट फाइनली अपने दो पुराने वाले प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। पहला टेस्टिंग, दूसरा टेस्टिंग, और इस डबल टेस्टिंग के साथ साथ मार्केट कहीं ना कहीं आपको एक तीसरा टेस्टिंग दिखाई देगा। और ये तीसरे टेस्टिंग के बाद अब मार्केट में यहाँ से आपको एक ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न क्रिएट होगा, और यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। पैटर्न है हमारा कंटिन्यूएशन बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, और इस पैटर्न का फाइनली आपको अगर इस वाले लेवल पे ब्रेकडाउन देता है, ये आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस बनेगा, और ये टॉप से आपका ये भी आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा। और इस पैटर्न को हम बोलते हैं बेयरिश कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। और जब भी इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा डाउन साइड पे, तो हमारा इंट्राडे जो प्ले होगा उसका टॉप स्विंग इसका लोएस्ट पॉइंट से हम मार्क करेंगे, और इसके ब्रेकडाउन वाले एरिया के आसपास आएंगे तो आपको 23,000 का फॉल दिखाई दे सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन ना हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, अगर गैप डाउन ओपन हो गया 23,000 के आसपास, तो फिर आपको वहाँ पे दूसरा प्रोजेक्शंस वर्क करेगा। ये आपका पैटर्न बना। ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो बेरिश बना हुआ है। यहाँ से अगर आप मार्क करेंगे तो आपको एक चैनल दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपको एक प्रॉपर चैनल दिखाई देगा। इस चैनल के साथ अगर किसी दिन ये गैप अप ओपन हुआ तो इस चैनल से रिजेक्शन देगा। चांसेस हाई हैं कि यहाँ से टॉप पे मार्केट यहाँ होल्ड करेगा, और होल्ड करने के बाद ये 23,000 का फॉल आपको मंडे को दे सकता है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। धन्यवाद।